शालोम शिरदिनाटुना ठीक है शब्द शालोम शब्द शालोम आज टोरा टोरा शुरू होता है येत्रो नाम से कुछ तारादी पहले से तो आज प्रधान वचन है येत्रो येत्रो मतलब मोसेस की मामा है ना सोलादी सोलादी थोड़ी 18 दी नहीं सोरा की मूसा दा सोरा सोहरा ठीक है मूसा दी सोहरा हालेलुया ठीक है कोई बात नहीं आज गोस्पल किताब हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਸਪਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੋਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਮਤਿਊ ਚੈਪਟਰ 19 ਦੀ 16 ठीक है मत्ती चैप्टर 19 दी 16 मत्ती चैप्टर 19 दी 16 देखो कोई आके प्रभु से पूछता गुरु सदाकाल जीवन पाने के लिए केड़ी चंगाई काम करना चाहिए हालेलुया अभी लोग के ऊपर उन तो पढ़ता तो पढ़ के कहता तो तू तो की कहते लालच की इंसान है वही गल फड़ के आगे प्रचार करता फिर भी ऐसे इतने कुछ खास चीज़ पढ़ने जाता तो चंगे के बारे में मसीह कहता तो मेरे तो क्यों पूछता है चंगा तो एक है वो तो परमेश्वर है फिर भी तू सदाकाल जीवन के अंदर आना चाहता तो आज्ञा मानो हालेलुया आज्ञा मानो आज्ञा नहीं मानता तो इसका मतलब है आज्ञा नहीं मानता तो सिस्टर गीता आपके साउंड सन को आता आज्ञा नहीं मानता तो सदाकाल जीवन नहीं है हालेलुया इसका मतलब है आज्ञा नहीं मानता तो सदाकाल जीवन नहीं है हालेलुया अभी इसके बारे में हाँ 10 हुक्म के बारे में मसीह बोलता है ठीक है आज्ञा से पूछता वो कहता मैं तो आज्ञा मानता है मैं तो आपको बताना चाहता आज्ञा नहीं मानता तो जीवन नहीं मिलना है आज्ञा नहीं मानता तो जीवन नहीं मिलना है फिर सदाकाल जीवन क्या है मैं पूछता है जीवन क्या है सदाकाल जीवन क्या है सदाकाल जीवन क्या है सदाकाल जीवन क्या है इतने सानू बिल्कुल पता लग जाना आज्ञा मानने के बिना सदाकाल जीवन नहीं मिलता है ठीक है सदाकाल जीवन मतलब क्या है सदाकाल क्या है सदाकाल क्या है मतलब जीवन तो छड़ो ने सदाकाल क्या है सदाकाल क्या है दिन हफ्ता महीना साल नहीं तो उसको सदाकाल कहता हालेलुया दिन हफ्ता महीना साल वक्त काल सदाकाल मतलब ये चीज़ा नहीं तो उसको क्या कहता सदाकाल है हालेलुया सदाकाल है मतलब ये दिन हफ्ता साल
है? सानू हुने जीने के लिए, हुने वक्त के लिए, है ना, वक्त के लिए। फिर नया आकाश और नया धरती पर वक्त नहीं है। उदू सूरज और चांदमा कौन है? रोशनी कौन है? उदू परमेश्वर रोशनी है। हालेलुया। ये वक्त अभी इस धरती विच और अभी मसीह की हजारों साल राज्य हैगा ना, और राज्य भी इस धरती पर होता है। उसमें भी चांदमा सूरज हैगा है। समझ लिया? चांदमा सूरज हैगा है। मतलब इस प्रकार तारे प्रकार वक्त गिनया जाता है। अभी सदाकाल जीवन मतलब पिता के साथ जीने वाला हजारों मतलब सदाकाल, नया आकाश नया धरती विच सदाकाल कहता है। परमेश्वर पिछली सदाकाल में थी, पिछली सदाकाल में थी, अभी भी थी। हुने अगले सदाकाल में जाने के लिए योग्यता की प्रकार, योग्यता बनने के लिए अगले सदाकाल में असी जाने के लिए सानू योग्य काम करन नू बताया गया है। योग्यता होना चाहिए, सदाकाल में जान योग्यता होना चाहिए, है ना। उस योग्यता के लिए उन्हें सानू तैयार करता है, तैयार करता है। हालेलुया। और समझ आया सदाकाल क्या है? समझ आया? कितने है सदाकाल? सदाकाल कितने है? अभी भी परमेश्वर सदाकाल में रहता है। असी पढ़ता तो रिविलेशन लास्ट किताब प्रकाश दा पुत्ती है ना, एक ही दी 22-23। मैं उस विच कोई हैकर ना वेखी कि जो प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान अते लीला उनकी हैकर है, अते उस नगरी ਨੂੰ सूरज ਦੀ कुछ लोड़ नहीं, ना चंद्रमा ਦੀ, ਭਾਈ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣ ਕਿਉਂ ਜੋ परमेश्वर ਦੇ तेज ने ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਤੇ लीला उसकी जोत है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर के हैकल है। हैकल विच परमेश्वर की ग्लोरी से, है ना, महिमा से रोशनी हो गया है। परमेश्वर की पुत्र पेड़ है ना, लीला कहता उसको, तो ओदे अंदर कौन है? रोशनी है। इसलिए ना सूरज ना चांदमा चाहिए। हालेलुया। ये नया आकाश और नया धरती की कहानी है। और अभी मसीह आता ना, मसीह की राज्य में हजारों साल, उदू तो इस सूरज इसी चांदमा रोशनी देता है। हालेलुया। हुने असी अज टोरा पोषण तो पढ़ने जाता, कुछ ठहराते हैं ना, कुछ ठहरा दो। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में पढ़वाया है। 19 पढ़ना है, 5 और 6। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਦੀ ਮਨੋਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾइल ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। हालेलुया। परमेश्वर सीनाई पहाड़ पर आने से पहले कहते थे तुम लोग तैयार हो जाओ, मैंने तुम लोगों को चुनिया है, इसलिए उन्हें कहता तुम लोग सचमुच मेरे आखे लगता तो, मेरे नेम रक्षा करता तो, सब कौमां विचों सब लोग विचों तू मैनू प्रिय मतलब तू मैनू रीति प्रजा, इसका मतलब मैंने पढ़वाया आप लोगों को पहले, लाउली स्वीट मैंने मनपसंद, हेब्रू भाषा में इसको सेगुला कहता, सेगुला मेरे मनपसंद दी दौलत है, इस तरह कहता, पसंद दी दौलत की तरफ है, क्योंकि पूरी धरती मेरा है, पूरी धरती मेरा है, फिर भी धरती वालों मैंने तुम लोगों को पसंद किया है, पसंद किया है, पसंद करके ले लिया है, ठीक है। फिर हिब्रू भाषा में शेगुला कहता, फिर तुम लोग मैनू कौन है, राजे और पवित्र जाति, राजे और पवित्र जाति है। इस वचन असी होर आगे देख सकता, इस वचन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़वाया थी। रीति प्रजा मतलब निजी निजी प्रजा, ठीक है। निजी प्रजा मतलब मनपसंद, मनपसंद लोग है। हालेलुया। असी हिब्रू भाषा में उसको सेगुला कहता, सेगुला कहता, ठीक है। अभी उन्हें असी इस स्थान में रुक के तो अभी असी पढ़िया तो मत्थयू चैप्टर 16 दी 18 पढ़िए। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿया ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਸ ਨਾ ਚਲੇਗਾ। हालेलुया। मैं तेनू कहता है तुम पेत्रस है, इसका मतलब तुम छोटी जी पत्र है, तू पत्र है, तू पत्र है। तो परमेश्वर कहता कुछ पहाड़ पर, परमेश्वर पहाड़ है, यीशु मसीह पहाड़ है, वो कहता इस पहाड़ पर मैंने मेरे कलीसिया लिखा है, कलीसिया। इस कलीसिया स्थान विच अभी गोस्पल किताब विच 4 किताब मसीहा किते भी चर्च के बारे में कुछ नहीं बोलिया है। चर्च इंग्लिश भाषा में चर्च लिखा गया है, ठीक है। इतने लिखा है क्या है, कलीसिया, एक कलीसिया लिखा गया है ग्रीक भाषा से, मतलब आप पंजाबी में की लिखा है कलीसिया, ठीक है। ग्रीक भाषा में भी इसको एक कलीसिया कहता है। फिर इस स्थान में जो हेब्रू भाषा में की नाम हो सकता, हेब्रू भाषा में पुराना नेम विच जितने भी समूह है, मतलब जितने भी मंडली लिखा गया, तो उस हर स्थान विच इसको दिया गया नाम है कहलोत। कहलोत मतलब कहलोत कहता तो असी देखिए एक
केहिलोत असी पढ़िए 35 कूच दी 35 पहला वचन पढ़ो। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली नु मंडली के जगह हर स्थान पर जो लिखा गया है केहिलोत मतलब ज्यादा है। एक तो कहल, समझ लिया? केहिलोत मतलब ज्यादा है। एक मंडली तो क्या है? कहल। हालेलुया। मंडली नु क्या कहता है? कहल मतलब केहिलोत, सारी मंडली नु केहिलोत कहता है, एक मंडली नु कहल कहता है। हालेलुया। इसका मतलब है चर्च नहीं बनाया परमेश्वर ने। चर्च और कोलिसिया है ना, ये चीजा उसने नहीं बनाया। मतलब नाम से बोला तो लोग इकट्ठे होने वाला लोगों नु परमेश्वर की आराधना के लिए। और इसमें एक और अर्थ देता कहल कोल मतलब परमेश्वर की आवाज सुन के जो बाहर आ गया हुआ लोग मिलने वाला स्थान मंडली को कहता है। मतलब इतने नहीं लिखा परमेश्वर पर नेचा किया गया हुआ लोग, परमेश्वर की चमत्कारियां देखने वाले लोग, इतने लिखा है। सिर्फ कहल कोल मतलब परमेश्वर की आवाज सुन के जो आया गया हुआ लोग अपने इस टाइम विच साडे भाषा से कहता तो जो पवित्र आत्मा मिल गया हुआ लोग मिलने वाला स्थान को केहिलोत कहता है, एक तो कहल कहता है। ठीक है। हिब्रू भाषा में एक चर्च ये लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की पुत्र चर्च के बारे में कुछ बात कितना भी नहीं है। ये लोग मिलने वाला स्थान को केहिलोत नहीं तो कहल किया गया है। हालेलुया। फिर भी उस कहल यहोशू मसीह जो देता गया एक स्पेशल नाम हैगा है। इस नाम को असी कहता तो इस नाम को कहता है बेतिफिलियो मतलब है असी फिर चल गया तो मत्ती 16:18 अति मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ आखदा हाँ जो तू पतरस तुम छोटी पत्थर है। ठीक है। मैं परमेश्वर प्रभु मसीह कहता मैं मतलब उसने पहाड़ है, इस पहाड़ पर मतलब पेतरस पर नहीं है, पहाड़ पर मैंने मेरे प्रार्थना घर बना लेना है, बेतफिलो बना लेना है। पाताल की दरवाजे तो कोई हरा नहीं सकता है। इसका मतलब परमेश्वर अपने प्रार्थना घर धरती विच तैयार कर लिया गया है। ठीक है। जो लोग चर्च चलाता उसमें पता नहीं क्या क्या करता, किस चमत्कारिया करता, जो आप लोगों को पता है चमत्कारिया करने वाला भी एक हैगा, जीसस नाम उसको कहता। फिर भी सानू पता है परमेश्वर की नाम यहोशुआ है। तो यहोशुआ कहता मेरे प्रार्थना घर बना लेना है इसी पहाड़ पर। हालेलुया। इसके बारे में थोड़ा पाउल कहता, असी पढ़ता तो पहला कुरिन्थियन थोड़ी सी इसमें पहचान पा लूँगी। पहला कुरिन्थियन चैप्टर 2:3 दी 10 से पढ़ी।
ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ उस तरह की उसारी करता है। पाउल कहता परमेश्वर मुझे, है ना, परमेश्वर की घर बनाने के लिए नींव पर बताया गया है। उस नींव के ऊपर बिना कोई और नींव नहीं बढ़ सकता है। उस नींव के ऊपर बिना कोई और कर नहीं और नींव नहीं बना सकता है। और नींव कौन है? नींव कौन है? यहोशू मसीहा है। यहोशू मसीहा है। और कोई उस नींव ऊपर सोना चांदी महंगे पत्थर और लाकड़ की है बनाता तो क्या होता है? पढ़ो 12। पर जे कोई ਇਹ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬੇਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਲੱਕੜਾਂ ਘਾਹ ਅਤੇ ਭੋਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਪੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਖ ਦੇਵੇਗੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਿਆਮ हालेलुया। सरेआम बच जाएगा अग तू, क्योंकि सानू चेक करता है आकर ते अग तू अच्छी जो किस चीज बनी है किस चीज नहीं बनी है। हाँ, महंगा पत्थर नाल बनिया तो पत्थर अग ते चल जाएगा? नहीं, और चमकना है। हालेलुया। सोना और चमकना है, चांदी और चमकना है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को चेक करके देखो मैं की चीज बनाई जाता है। हालेलुया। अभी असी देख लिया मसीहा है नीदा पहला इट पाउल मतलब प्रोफेट लोग मिलके नी भरया गया है। असी बनाना चाहिए ओदे ऊपर। हालेलुया। ओदे ऊपर असी अपने घर बनाना चाहिए। और दूसरी बात, परमेश्वर कोई मंदिर नहीं बनाया गया है, उसको कहता है परमेश्वर की घर। हालेलुया। यूदा हाउस एंड इज़राइल हाउस कहता है बाइबल पर। ठीक है। हुणे इत्ते बेतिफलेव ए वचन नवा नेम विच कितों ले आया है? बेतिफलेव कितों आया है? यसाया 50 यसाया 58 यसाया 58 नहीं 56 होना 56 यसाया 56। अभी जो परमेश्वर जो बनाया गया कहल मतलब है परमेश्वर जो बनाया गया हुआ, अभी अपने इधर दुनिया के वचन कहता तो चर्च है ना, परमेश्वर की वचन की तरफ यहोशू मसीहा होते कहता है चर्च नहीं है। क्या है? बेतिफलेव प्रार्थना घर। परमेश्वर ने बनाया है प्रार्थना घर। प्रार्थना घर में इकट्ठे होने लोगों को क्या कहता है? जो बहुत सारी इकट्ठे होता तो उसको कहलोत कहता है। एक तरफ जैसे इंडिया में, एक श्रीलंका में, एक मतलब नगर में एक लोग इकट्ठे होता तो उसको कहल कहता है। फिर पूरी कहल इकट्ठे होने वक्त कहलोत कहता है। हालेलुया। हुणे असी पढ़ना है यसाया 56, क्योंकि नया नेम में कुछ नया नहीं है, सारे पुराना नेम तक लिया गया है। ठीक है। नया नेम पुराना नेम क्या है मैंने आप लोगों को पढ़वा दिया गया है पहले। हुणे ऐसी पढ़ने जाता यसाया
56 चैप्टर दी वर्सेस 6 से। ਉਪਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਵੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। अभी ऐसी पढ़ने जाता है परमेश्वर की प्रार्थना करके रहने वाले लोगों की स्वभाव। हाँ जी पढ़िए। कि ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਵੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਲੀਤ ਕੀਤੇ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हाँ ठीक है। देखो किस तरह के लोग है परमेश्वर जो चाहना वाले लोग, परमेश्वर की प्रार्थना घर की लोग कौन है? परमेश्वर को सेवा करता। सानू नहीं पता चर्च की लोग किसको सेवा करता है। ये लोग अपनी जिंदगी से अपने रब से पूछना चाहिए। तो इतने लिखे है परमेश्वर को सेवा करने वाले लोगों नु एक स्वभाव है, क्या है? परमेश्वर के नाम को प्यार करता है। परमेश्वर के नाम को प्यार करता है। दुखित कारण है हर दुनिया में देवताबंदी, हर दुनिया की धर्म की कोई नाम चेंज नहीं किया गया है, फिर भी बाइबल पर परमेश्वर की नाम चेंज हो गया है, फिर भी ढूंढने वाले को सच्चे नाम लिखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर को नाम नो प्यार, परमेश्वर के नाम को प्यार करना। परमेश्वर के सेवक तो परमेश्वर के लोगों के साथ मतलब परमेश्वर को खट्टे होने लोग तो क्या करता है? सबत दिन तो नॉन स्टॉप सबत दिन नॉन स्टॉप मनाता और सबत रक्षा करता है। सबत को रक्षा करता, झूठा नहीं करता। नॉन स्टॉप सबत मनाता, सबत को रक्षा करता है। रक्षा क्रम दिया गया है। सबत अज असी पढ़िया टोरा विच क्या है? कुछ विधि सबत दिन की करने लिखा गया है? याद रखो। ठीक है, क्योंकि उत्ते क्यों लिखा याद रखन? याद रखन लिखा मतलब जो कुछ भी काम करना तो जीवन में हफ्ते तक 4 दिन 5-6 दिन हैगा, सबत दिन को नुकसान होने वाला कोई काम नहीं लेना। सबत दिन को नुकसान होने वाला कोई काम नहीं लेना। सबत रक्षा करन बोलिया और एक जगह रब सबत छेथे रखन बोलिया गया है। ठीक है, इसके बारे में जदों सबत पढ़ने वक्त असी पढ़ लूंगी सबत के बारे में टॉपिक विच। हुणे सबत रक्षा करता मेरे नेम पूरी तरह मनाने लोग, चाहे अजनबी हुआ तो भी, जो अजनबी हुआ तो भी। हाँ जी पढ़े आगे 7। इन्हां नूं मैं अपने पवित्र पहाड़ नूं लियावांगा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਮੇਰੀ ਚੁਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। हालेलुया। की लिखा है? मेरे पवित्र पहाड़ नु बुला के मेरे प्रार्थना घर के अंदर वो लोगों नु आनंद देवांगा। वो लोगों की होम बलि याग मैंने ले लूंगा। मेरे घर सब जाति के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब इससे अन्य जाति भी इकट्ठे किया गया है। सिर्फ यूदय लोग नहीं है, सिर्फ इजराइल नहीं है, अन्य जाति भी इजराइल बन के प्रार्थना घर की अंदर आता तो वो लोगों की स्वभाव क्या है? परमेश्वर की नाम जानता है, सबत नॉन स्टॉप मनाता है, सबत रक्षा करता है, परमेश्वर की नाम को प्यार करता है। नहीं तो परमेश्वर की वरदान को प्यार करने वाले नहीं लिखे आए थे। परमेश्वर की वरदान को प्यार करने वाले लिखे आए नहीं ना। तो वरदान के बारे में ऐसी सोचा तो इतना कसी लोग की मेहनत करता वरदान लाने। वरदान किसके लिए है? नो गिफ्ट दिया गया है, पवित्र आत्मा दी नो गिफ्ट। एक किसके लिए है? मेरे लिए, आप लिए। कोई वरदान ले लिया तो वरदान अपने लिए नहीं है। 9 वरदान से सिर्फ एक वरदान है अपने के लिए।
बाकी 8 वरदान सेवा के लिए है, लोग के लिए है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा को लोड वक्त योग्य लोगों की ऊपर वो हमेशा करता है। एक है, वो क्या है? कैर भाषा। कैर भाषा बोलने वाला इंसान परमेश्वर को सिर्फ रहस्य बताता है, वो सिर्फ अपने आत्मिक जिंदगी का वर्धन के लिए। हालेलुया। वो भी परमेश्वर की आत्मा नहीं कहा है कोलिसिया विच इस्तेमाल करो, कहल पर इस्तेमाल करने नहीं बताया गया है। कहल पर इस्तेमाल करता तो उसको क्या कहता गया है? पागल कहता गया है। पाउल कहता लोग कहेगा तुम लोग पागल है। हालेलुया। कहल विच इस्तेमाल कर सकता है, कहल विच इस्तेमाल कर सकता है कैर भाषा। कोई दूसरा के पास गिफ्ट है तो कैर भाषा समझा देने वाला। जो कोई एक भाषा से कैर भाषा बोलता, दूसरा समझा देने वाला है, तो 2 जाने को इस्तेमाल करके परमेश्वर की आत्मा कहल विच कहलोत पर उसी वरदान इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। अभी सोचना चाहिए, मैं प्रार्थना करके अंदर की नहीं, प्रार्थना करके अंदर होने वाला इंसान की स्वभाव किस तरह दी है परमेश्वर की नाम पता है। अपने अपने मर्जी परिवर्तन प्रकार चेंज हो गया, नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसी इस्तेमाल जैसे जीसस कहता तो, यीशु कहता तो ये एक ग्रीक देवता है, वो बहुत चमत्कार्य करता है। लोग सोचता है परमेश्वर है। परमेश्वर अपने जीवन में आनु कितना योग्यता होना चाहिए, कितना योग्यता, कितना पवित्रता होना चाहिए। लोग बाहरून इंसान को देखता है, बाहरून, फिर भी परमेश्वर अंदरून देखता है। परमेश्वर कहता है जो मैं पवित्र है इस तरह तू पवित्र रह। और दूसरी बात, घमंड वाले लोगों के पास कोई परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करता है। घमंड सोचता है हाँ परमेश्वर आया है, मेरे पास वरदान है, बीमारी ठीक हो जाता है, मैं आया हूं। घमंड उठने बैठने से पता लग जाना इंसान की घमंड कितना का है। एक घमंड वाले अहंकारी परमेश्वर कहता मैं दूर से देखता है, नेड़े तक पहुंच नहीं सकता है। सिस्टर कहने से सिस्टर नहीं बनता, पास्टर कहने से पास्टर नहीं बनता है। हालेलुया। स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? परमेश्वर की नाम को प्यार करना। परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता ऐसे लोग। परमेश्वर को प्यार करना तो क्या करना होना चाहिए? आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। यूहन्ना चैप्टर 14 में 3 दफा लिखे आ गया है। क्या है? परमेश्वर को प्यार करता तो आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। हालेलुया। प्रार्थना घर परमेश्वर ने बनाया गया है, कोई चर्च नहीं बनाया है। प्रार्थना घर में जो मिलने वाले लोगों को हेब्रू भाषा में कहलोत कहता और उसको कहल भी कहता है। हालेलुया। इस लोगों के बारे में पेत्रस कहता है, जैसे ऐसी पढ़ा कुछ किताब में, रीति प्रजा परमेश्वर को प्यार करने, परमेश्वर प्यार करने, परमेश्वर चुना हुआ ऊपर मनपसंदी लोगों के बारे में पेत्रस पूरी तरह समझा देता है। ऐसे चलिए पहला पेत्रस 2 चैप्टर में, पहला पेत्रस 2 चैप्टर शुरू से ऐसी पढ़ता तो सब प्रकार क्रोध, चलाकिया, निष्कपट, ईर्खा, झूठ, बुराइया है ना, की कहते बुराई बोलता, ये सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। ये परमेश्वर की बच्चों की स्वभाव नहीं है। जिन्ना मर्जी परमेश्वर की कहता, लोग बहुत ज्यादा कहता थी सेवक हूं, पर अंदर बिल्कुल
ऐसे लोगों के बारे में प्रभु मसीह बोलता है कब्रिस्तान वांगू है, अंदर अंदर कब्रिस्तान वांगू है। इसका कारण कुछ भी नहीं है, घमंड घमंड है। कहते ये सब कुछ छोड़ के चंगे चीज, परमेश्वर की चंगिया चीज क्या क्या है, तुम लोग स्वाद चख के देखिया तो खालसा दुध वांगू छोटे बच्चे, ताए मसीह कहते बच्चे पास ले आके बुलाया, ए बच्चा वांगू कोई अधीन नहीं होता तो स्वर्ग राज्य नु नहीं बढ़ सकता है, स्वर्ग राज्य नु नहीं बढ़ सकता है। आजादी के लिए वर्धन हो जाओ, नया जमया हुआ छोटे बच्चे वांगू, छोटे बच्चे वांगू खालसा दूध। खालसा दूध क्या है? पवित्र वचन परमेश्वर की, जो ना कुछ वधो ना कुछ खटो, ना दूध नु कुछ पावो, क्या होएगा फिर? क्या होएगा? हाँ, पवित्र खालसा दूध, खालसा दूध। आज बहुत लोग क्या करता है, परमेश्वर की एक वचन लेके अपना अपना सब कुछ ओदे विच मिक्स करता, हाँ मिक्स करके वचन पढ़वाता। सच्ची वचन को कोई पसंद नहीं करता, सच्ची राह पसंद नहीं करता, फिर कहता हालेलुया हालेलुया मेरे को पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आया तो मैं चैलेंज करता, पवित्र आत्मा आया तो पूरी सच्चाई की तरह लेके जाता है, घमंड नहीं करवाता, लोगों को कंड नहीं करवाता। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा वो भी दिखता गया ना, वो एक करता है ना चमत्कार, वो भी पवित्र आत्मा दिखता गया है, फिर भी उसको पवित्र आत्मा असी नहीं कहता, उसको पवित्र आत्मा है, उसको पवित्र आत्मा नहीं कहता, उसको ईवल आत्मा कह सकता है, पूरी सच्चे तरह लेके नहीं जाता। और चुनिया हुआ जिंदे हुई पत्थर वांगू उसके पास आ जाओ। पढ़ो प्लीज आप लोग के वचन, 1 2 3 4। इस कारण तुसी सारी बदी, सारा छाल, कपट, खार ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਿਆਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। जेकर ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ स्वाद ਚੱਖ चुगली ऐसे सुनता पुराने औरतें करता है, उन्हें पार्षद लोगों की काम है चुगलियां करता बहुत ज्यादा। औरतें तो ज्यादा उन्हें बंदे भी काम है। हाँ जी आगे। जेकर ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ स्वाद ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਜਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। अनमोलक है। आगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨਿਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ हाँ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਉਸਰਦੇ ਜਾਓ कि जाजकां दी पवित्र मंडली बनो। हालेलुया, आत्मिक कर के अंदर, हाँ प्रार्थना करके अंदर तुम लोग जाजगिरी की तरफ कौन है? अनमोल अनमोल पत्थर है। हालेलुया, अनमोल पत्थर वांगू बनो। इस तरह वचन कहता चुनी हुई अनमोल पत्थर एक साइड रखा गया है सियोन पर, ओदे पर नेचा करने वाला शर्मिंदी नहीं होना है, जो विश्वास नेचा कितना सबको इज्जत हैगा है। जो घर बनाने लोग कहते थे ये घर नहीं चाहिए, अजकल कलसिया विच भी यही है, पहला इट नहीं चाहिए सानू, ताई पाउल कहते जो मैंने पाया पहला इट मसीह है, जो असी पाया हुआ नींव ऊपर
नींद बिना और कोई नींद नहीं पा सकता। आजकल लोग क्या करता है, उदू भी क्या करती थी, इट नहीं चाहिए, फिर भी यही इट यीशु मसीह पहला इट बनाया गया है। हालेलुया। पहला इट यीशु मसीह और फिर ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ पेतरुस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तू पत्थर है, हाँ इट है, तू इट है। हालेलुया। पवित्र मंडली बनो ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਿਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ बलिदान चढ़ाई जाता। आत्मिक बलिदान क्या है तक भी लोगों को नहीं पता है। आत्मिक बलिदान, इसके बारे में असी पढ़ता तो पढ़ सकता रोम चैप्टर 12 दी, रोम चैप्टर 12 दी 2। इस युग के रूप पहले से पढ़ना, पहला और 2। सो हे भरावो, मैं परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ रूहानी बंदगी है। रूहानी बंदगी क्या है? अपने देहा परमेश्वर की जगवेदी पर चढ़ाना। आजकल रूहानी बंदगी क्या है? माइक पढ़ना, पेंट कोट पाना, फोटो खिंच खिंच के दुनिया को भेजना है, रूहानी बंदगी चलता है। परमेश्वर को इज्जत देता है, फिर नीचे निकले ना परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। रूहानी बंदगी क्या है? अपने देहा उसके जगवेदी पर चढ़ाओ, की करो, चढ़ाओ, है ना। लोगों ने दूसरे ने भी सिखाओ और आगे ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ मन दी नया हो जाओ और स्वरूप विच बदल जाओ, परमेश्वर की पसंद और चंगाई और परमेश्वर को ले है सकता हुआ संपूर्ण चीज क्या है समझने के लिए क्या होना चाहिए? मन चेंज करो, मन चेंज करो। और क्या है? परमेश्वर ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਪਰਮੰਦੀ पूरी इच्छा पूरी इच्छा क्या है परमेश्वर की? ढूंढ लो। एक बठाई में आई नहीं सड़को पूरी इच्छा की ढूंढ के मासा पढ़ लिया बड़े है, वो भी की पता परमेश्वर की है किसकी है। दुख की तो बात है आज धरती पर सेवा की तरफ असी देखता तो ताए परमेश्वर की वचन कहता तलवार नाल में वड़िया जाना है। ताए कहते मैंने बुलाया बहुत है, चुनिया बहुत तोड़ी है। एक चमत्कारिया के पीछे दौड़ने वाले लोगों ने परमेश्वर की आत्मा एक वचन कहता कि कितने तिमोथी कहता ये लोगों की सेवा अपने ठेड के लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं है। सेवा अपने ठेड के लिए है। चेहरा देखता है लोगों की, फिर भी परमेश्वर दिल देखता है। वचन कहता सच्चाई के लिए परमेश्वर 1 बार 2 बार 3 बार नहीं तो जरूर बार करता है। टाइम ही नहीं आज बोलो परमेश्वर की सच्चाइयाँ सुनने के लिए, फिर भी पखंड करने के लिए बड़ा टाइम लोगों के पास है। फिर भी खुद कहता है मैंने आत्मा पाया है, मैं राजे है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कितने है उत्ते जी हुने सानू पता लग जाना जे अनमोल इट नहीं तो उस लोगों की शोभा किस तरह दी है। पहला पेतरुस 2:8 2:8 ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉਹ ठोकर दी पत्थर। हाँ, ये लोगों की शोभा हुई है। ठोकर दी पत्थर खाया टेढ़ा
सिद्धि नहीं होना चाहता, सिद्धि नहीं होना चाहता। हाँ जी, कारण क्या है? ਉਹ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ अनाज्ञाकारी और ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। परमेश्वर की सच्ची वचन नु प्यार आखे नहीं लगता, सच्ची वचन नु आखे नहीं लगता। इसीलिए लोगों नु फिर पढ़ो प्लीज, 8 फिर पढ़ो। ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉਹ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਠਹਿਰਾਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ठहराया गया है। ठोकर खा के डिजन परमेश्वर पसंद करके प्यार करके आत्मा देता, आत्मा की आवाज नहीं सुनता ना, अपने अहंकारी कमंड नाल चलता ना, उदो आत्मा चले जाता, फिर वो ईवल आत्मा आके बह जाता, चल आ जा असि चमत्कारियां करिए। ठीक है, उस लिए लोगों ने बुलाया कि किस लिए बुलाया कि फिर पढ़ो प्लीज 8। ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉਹ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਠਹਿਰਾਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ लिए ठहराया गया है। ठोकर खाने के लिए कई लोगों को ठहराया गया है। कारण क्या है? कारण क्या है? पढ़िए असी थेसलोनिक, दूसरी थेसलोनिक चैप्टर 2 दी 9 से पढ़िए। ਉਸ ਕੁਧਰਮੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। आगे ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुक्ति जो मिलने वाला सच्चाई नु नहीं प्यार करता, इसलिए चमत्कारियां नु छड्या गया परमेश्वर। आगे ਸੋ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ। हालेलुया, क्योंकि सच्चे झूठ नु प्यार करता ना, झूठ नु पसंद करता ना, इसलिए झूठ नाल परमवाने के लिए आत्मा परमेश्वर ने रखा गया। गलत क्या है? सच्चे नु प्यार नहीं करता, सच्चे नु प्यार नहीं करता, चमत्कारियों नु बहुत प्यार करता है। क्यों नहीं समझता ये चमत्कारियां लोगों नु दिखा के, है ना, लोगों नु सिर्फ इस दुनिया की लालच में क्यों फसवाता? परमेश्वर की सच्चे नाम, परमेश्वर की सच्ची वचन दे के सदाकाल दुनिया के लिए लोगों को क्यों नहीं तैयार करता? परमेश्वर देता गया सेवा क्या है? उसके राज्य के बारे में, चमत्कारियों के बारे में नहीं सेवा दिया गया। परमेश्वर चमत्कारियां करने सेवा देता, हाँ चमत्कारियां करने वाला पहचान लिया सी, वचन नहीं पता तो ओदे वालों जो आने वाला चमत्कारियां भी उसी प्रकार है। हालेलुया, सच्चे ने नहीं पसंद करता तो उसको परमोया जाने के लिए आत्मा क्योंकि योग्य है। दूसरी बात इतनी क्या है? न्याय करने के लिए, न्याय करने के लिए न्याय से बचने की कोशिश करो। पाप माफ होता समझ कर बैठो। आकर तो यीशु मसीह 2 कुरिन्थियों 5:10 में कहता है न्याय के सिंहासन के सामने सबको खड़ा होना चाहिए। उस न्याय से क्या होएगा वो के बारे में भी तार तोड़ा सोच लो। मैं तो ही कहते वो चमत्कारे वाले, मैं तो ही कहते उस दिन भी क्या होएगा सोच लो, जीवन अभी भी बची है। हालेलुया। 1 पेत्रस चैप्टर 2 दी अभी पढ़ना 8 पढ़िया 9 पढ़िए। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ हालेलुया। अंधेरे तो अचरज मतलब विस्मित
जज चानन अछत छानन विच सानू सदया गया हुआ परमेश्वर की बच्चे कौन है? राजे है, पवित्र प्रजा है, चुनी हुई लोग है ना। ओ जो थे मैंने बोलिया ना, पेतरस यही वचन भी लिया, कुछ दी 19:5 सेगुला, परमेश्वर की सेगुला की काम हुई है। हालेलुया। परमेश्वर की सेगुला की काम क्या है? अनमोल इट है प्रार्थना घर की, अनमोल इट है। उस प्रकार तैयारियां होना चाहिए। प्रार्थना घर के अंदर अपनी मर्जी प्रार्थना नहीं चलता है, अपनी मर्जी प्रार्थना नहीं चलता है। परमेश्वर प्रार्थना वचन विच लिखिया गया है, दिया गया है। आत्मा है तो उस प्रार्थना कर सकता और पढ़ सकता है। हालेलुया। इस प्रकार ठीक है, अज दिन असी पढ़िया है परमेश्वर की कहल कहिलोर प्रार्थना कर होत, प्रार्थना कर नहीं तो बेचते फिले के बारे में सोचो। मैं अभी अपने आप को सर्च करके देखो, मैं परमेश्वर की प्रार्थना घर के अंदर बेतिफला की हिस्सा बन के रही कि नहीं, मैं अनमोल इट की तरफ बनी कि नहीं, इसके बारे में आज आप लोग अपने आप को सर्च करके देखो, सर्च करके देखो। जो परमेश्वर की पुत्र जो कहने वाला कुलिसिया वही है, कहल है, कहल है और बेतिफलो प्रार्थना की प्रार्थना घर है। शालोम सिर दिन, शालोम सबको 5 दिन जो वचन